सर आपका माइक म्यूट है। चालू है, अच्छा उधर से म्यूट है, अच्छा हाँ 10x वापस बोलो। हाँ इंटीग्रेशन ऑफ cot x मतलब cosec x का इंटीग्रेशन है cot x। उधर सबसे लास्ट में इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटीग्रेशन ऑफ x raised to power 5। ये मत बोलना नहीं पड़ा। इससे सिंपल क्वेश्चन तो क्या ही होगा इंटीग्रेशन में। उधर लास्ट में इंटीग्रेशन ऑफ cot x। हाँ हाँ तो ये तो वही वाले पांचों 1/√x² minus a square 1/√x² minus a square not a square minus x square ln mod x minus a by x plus a कुछ भी। हाँ सही है। हाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² plus a square 1/a उधर 1/√a² minus x square। अरे फॉर्मूले तो याद करो, बिना फॉर्मूले के कैसे क्वेश्चन कर लोगे। हाँ बिल्कुल गलत। अब देखो ये भी याद रखा होगा कि जब भी रूट आता है तो आगे 1/a 1/2a नहीं आता है, ओनली 1/, क्वाड्रेटिक में आगे 1/a 1/2 आता है। तो रूट में आगे कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली साइन इनवर्स x अपॉन a। और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। तो ये तो है 1/रूट क्वाड्रेटिक, और 1/ क्वाड्रेटिक वाले केस में ये दो केस ही बनते हैं। तो यहाँ पे तो 1/a और यहाँ पे 1/2a आता है। और इसके अलावा जो बचते हैं वो ये वाले केसेस हैं, 3 केस ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में a² minus x² x² minus a²। जिनको याद है तीनों हैंडल्स करो, कोई सा भी एक याद है हैंडल्स करो, एटलीस्ट एक याद है हैंडल्स करो। वही सेम है, कोई है जिसको बस एक ही आता है और दो नहीं आते, मतलब ऐसा कुछ, क्योंकि तीनों का पैटर्न सेम है तो अपन को पैटर्न याद रखना है बजाय फॉर्मूले के। तो हाँ x/2 root of a² minus x² x/a sir x/2 के x/2 ही है, x/2 x/2 रूट ओवर a² minus x² plus a²/2 plus a²/2 sin inverse x by sin इनवर्स x/a। तो पैटर्न में क्या कि यहाँ पे x/2 और यहाँ पे a²/2, ठीक है। ये देख लेंगे कि a² जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इन दिस केस नेगेटिव है और इन दिस केस पॉजिटिव है। फिर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो एक्सप्रेशन एज इट इज, तो यहाँ पे x² minus a² और 1/रूट क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला है ये वाला जो पहले लिखा था अपन ने वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज ln ऑफ मॉड ऑफ x² minus a²। और ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। x/2 और a²/2, फिर a²/2 का साइन जो है वो अकॉर्डिंगली जो भी a² साइन है उससे आ जाएगा। ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, और यहाँ पे 1/रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन। तो ये वाले फॉर्मूले अपन को अलग से याद रखना है, और तो सारे के सारे डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग आगे जाएंगे।
एक्सरसाइज पहले तो इन चैप्टर में टास्क करो, पहले 1 to 10 में बोल दो। हाँ 1 to 10 में 1 to 10 में नहीं, चलो up to 20 बोल दो फिर। नीचे जो 1 माइनस cos 4x लिखा हुआ है इसको हम 2 sin स्क्वायर तो भाई e raised to power x fx plus f dash x वाला फॉर्म बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन e raised to power x fx हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपॉन में 2 भी आएगा, वो समझ आते हैं क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है। कोई डाउट अभी किसी को इसमें? 6 वाला क्वेश्चन किसका डाउट है? तुम्हारा है ना, क्लास नोट में है ये वाला क्वेश्चन। sin x और इनको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके सॉल्व हो जाता है। सर 7th वाला भी ऐड कर। ठीक, इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बनेगा। तो ऊपर वो क्रिएट करने के लिए हमने x प्लस 2 चलेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो x प्लस 2 जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया। क्या क्यों वन क्वेश्चन गलत दिखाई गया? यही तो है, x प्लस का होल स्क्वायर बनेगा ना। बट ऐसा करने से कुछ बेनिफिट नहीं होता। अगर यहाँ पे 3 तो मतलब बाई पार्ट्स तो लगाना ही पड़ेगा। इसमें ये वाला फॉर्म आ नहीं रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? नहीं, x प्लस 3 होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो सर यहाँ पे x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 into x प्लस 3 प्लस 1 फैक्टर्स अच्छा फैक्टर्स वो बाद में हो जाता है। x प्लस 2 into x प्लस 3 प्लस 1। और इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव ये बन जाएगा। देखो अगर अपन अलग से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 की बात करें तो एक तो हम क्या है कि क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स। बट एक और चीज जो कई बार टाइम सेव कर सकती है कि अगर हमने सिंपली इसी एक्सप्रेशन में ऊपर +1 -1 कर लिया तो दिस एक्सप्रेशन इज एज वेल एज दिस एक्सप्रेशन। 1 का डेरिवेटिव 0 और -1 अपॉन एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव +1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये वाला पॉइंट समझ आ गया। तो इसका डेरिवेटिव ये समझ आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो e raised to power x fx हो जाएगा।
7th वाले क्वेश्चन में जैसे e रेज टू पावर में cos इनवर्स x लिखा हुआ है, हाँ तो नीचे वाला रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt में चला जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन ये हटा दूं, अब इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स का मतलब कि 1 प्लस कॉस टी प्लस साइन टी, और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर, और ये डेरिवेटिव में चला ही गया। 1 प्लस कॉस टी क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 प्लस 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, और ये है एक कॉस कैंसिल, और ये देखो क्या लिखना, सारा कुछ सही लिखा है। ये हो गया 2 cos स्क्वायर डिवाइड 2 2 sin डिवाइड cos डिवाइड 2, ये वाला 2 कैंसिल हुआ तो ये हाफ sec स्क्वायर डिवाइड 2, और एक हाफ बचा, एक tan t बाई 2 बचा, और एक sec स्क्वायर डिवाइड 2 बचा। ठीक है, तो अब देखो इसका डेरिवेटिव ये बनता है क्या, नहीं ये स्क्वायर ही आ रहा है, sec स्क्वायर क्या आएगा 2 sec into tan sec, हाँ देखो यही बन रहा है। ये अगर f ऑफ t है तो ये f डैश t लिखा हुआ है, हाफ को तो बाहर कर दो, तो इसके इंटीग्रेशन का आंसर हाफ तो बाहर किया e रेज टू पावर t sec स्क्वायर t बाई प्लस सी, और t की जगह 4 रिप्लेस कर दी। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2 लिखा हुआ है, अगर कॉस टी एक्स है तो 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1 एक्स हो गया, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर टी बाई 2 का वैल्यू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 आ गया, उसको यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये 2 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तो e रेज टू पावर cos इनवर्स x अपॉन x प्लस 1 आंसर आ जाएगा। कोई और सिंपल मेथड है? अच्छा अगर अपन डायरेक्टली ही बोले इस चीज को कि माइनस e रेज टू पावर t और ये 1 अपॉन 1 प्लस cos t, अच्छा सीधे ही बोल सकते थे, हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का नीड नहीं है। एक बार देखना इसका जो सेकंड मेथड है, इसको ये लिखा, इसका डिफरेंशिएशन ये समझ आता है सीधे ही, इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर माइनस e रेज टू पावर t अपॉन 1 प्लस cos t आ जाएगा, और cos t जो है वो x के इक्वल है, तो ये थोड़ा सिंपल है। थर्टीन के बाद 15, 1 प्लस एक्स क्यूब और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पार्ट 3/2।
एक्स क्यूब है, टेन क्यूब प्रॉब्लम नहीं कर रहा। अगर हम एक्स को टेन थीटा पुट करें तो ई रेस्ट टू पावर में 10 चला जाएगा। अच्छा रुको, अगर मैं मतलब इसे चलो देख लेंगे, पर अगर अपन सीधे ये करते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का पार्ट 3/2 प्लस, देखो ये जो लिखा हुआ है इनसे अगर अपन ने x कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो नीचे ये बचेगा। इसका डेरिवेटिव ये होता है क्या? कम। 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 ही रह गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो देखो इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, तो इसके इंटीग्रेशन का आंसर e रेज़ टू पावर x इनटू x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन चैप्टर में कुछ और एक्सरसाइज 1A में बताओ 1 to 10। 8 तो सिंपल क्वेश्चन नहीं है। आगे हाफ आ रहा होगा, लॉगियन लॉग का कोएफिशिएंट। 8 के लिए अपन ऊपर बस -1 +1 कर ले, ठीक है। अप टू 10 कुछ और? हाँ अप टू 20 में 7 और 14। 7 में भी सिंपल है, 2 sin है, sin भी लगाना। 14 में b e रेज़ टू पावर x अपॉन, देखो 14 के लिए जो नीचे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a प्लस बी ई रेज़ टू पावर x, इसका डेरिवेटिव ही तो ऊपर लिखा हुआ है। और कोई आफ्टर 20 वाले में प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमने डिस्कस नहीं किया, वर्ड क्या है ना, प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तीनों सेम वर्ड है। नॉन प्लस का इंटीग्रेशन x प्लस माइनस x होना चाहिए, बड़ा सा ऑप्शन नहीं है। सी है ना? सी है क्या डॉनी वाली और कुछ किसी को पूछना है? लास्ट क्लास में अपन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे थे। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर वाला। 2x स्क्वायर माइनस, अच्छा, 1/x³ + 1 कर लिया था। हाँ कर लो। पहले मेथड बताना फिर सॉल्व करना, बताओ क्या करना है।
इसको हम ax plus b अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx plus d अपॉन x प्लस 2 मान सकते हैं, बिल्कुल हो भी जाएगा। बट और भी सिंपल थॉट है ना क्वेश्चन को देख के। नीचे जो क्वाड्रेटिक है उसमें x वाला टर्म नहीं है और इसी चीज का बस अपन को यूज कर लेना है। अगर माय पॉइंट इज कि अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ऐसे कुछ होता कि x वाला टर्म होता तो वन को वही करना पड़ता। लेकिन अभी सिंस नीचे x का बाहर 1 का टर्म नहीं है तो x स्क्वायर प्लस 1 को t मानने से देखो बहुत सिंपल हो जाता है। यहाँ पे अपन एक्स स्क्वायर को या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को या एक्स स्क्वायर प्लस 2 को किसी को भी टी मान सकते हैं। बिल्कुल ये कर सकते हो क्वाड्रेटिक बना के, बट अगेन थोड़ा सा और भी सिंपल सोचो। ये चीजें अपन ने क्योंकि क्वेश्चंस किए हुए हैं तो कई बार ऑब्जर्वेशन भी हेल्पफुल है। चलो एक बार लिखता हूँ मैं, 2x बिल्कुल ये वाला इंटीग्रेशन तुम लोगों ने ये तो बना लिया कि dt अपॉन t इंटू टी प्लस 1, इसको डायरेक्टली ही हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 लिख सकते हैं। ऐसे तो मैंने कई सारे क्वेश्चन में यूज भी किया और दोनों सीधे इंटीग्रेट हो जाएंगे। सर को यहाँ से यहाँ वाला स्टेप समझ आता है और इसी का ही प्रॉपर मेथड होता है कि a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1, वो तो a भी फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन लिख दिया कि डिफरेंस 1 ही है इन दोनों का। अरे सही तो लिखा था। नहीं पता, मैं ठीक से लिखा आप खुद ही थोड़ा सा मुझे पता है मतलब ये वाला थॉट आना ही इम्पोर्टेंट था जो तुमने लिखा है। क्या बात है वायरस पता है क्या तो बताओ मेथड क्या समझ आ रहा है? ठीक है, और लोग बताओ। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? इन दोनों का डिफरेंस 1 था तो ऊपर वाले 1 को इन दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में लिखा। सेम चीज तो यहाँ पे है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो इसको भी हम डायरेक्टली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। देखो चीज क्लियर है क्या? और अब तो दोनों ही डायरेक्टली tan इनवर्स की फॉर्म में आंसर आ जाएंगे। थोड़ा सा हाँ बस यही करोगे तो टच करो बीच में माइनस साइन। इसने दोनों ही प्लस 1 लिख लिए। अब सही कर लिया। बिल्कुल पता है। हाँ कहाँ से आ गया तुम्हारा आगे? फॉर्मूले कब याद होंगे तुम्हें ये बता दो बस। हाँ जी के बाद याद करने में बहुत टाइम मिलेगा तुम्हें। यस मैंने 1/2 लिखा था
ये वाला क्वेश्चन लिखना मत, एक बार देखो बोर्ड पे। अभी तो ऊपर जो क्वेश्चन था इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू, दो अलग अलग नंबर से एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन सेम फैक्टर्स होते तो क्या करते? कैसे करेंगे क्या बोला वो dx x x dx पहले जिसको भी समझ रहे हो बताओ। वन नोट से हम क्योंकि मुझे ध्यान है मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन तुम्हें करा दिया, पर एक बार बोलने से पहले देख लेता हूँ। हाँ है तो तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तुम्हें मिलेगा भी नहीं वो क्वेश्चन। हाँ पार्शियल फ्रैक्शन से पहले कराया था, और ये हमने कल डिस्कस कर लिया है। इनफैक्ट इसका भी थोड़ा टफ वाला पार्ट डिस्कस कर लिया, टफ तो नहीं बोलूंगा बट अलग पार्ट। लास्ट क्लास में अपने ये वाला क्वेश्चन किया था, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर, और इसको परफेक्ट ये एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और एक्स प्लस टू को टेन थीटा माना था, तो इसी का तो यूज करके किया था कि यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को टेन थीटा लेके सॉल्व होगा। लास्ट क्लास का आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन ही था। देखो ये वाला क्वेश्चन हमारे लास्ट क्लास में किया हुआ है, और इसको समझने के लिए अपन ने ये भी समझा था साइड में, बट नोट ये वाला किया था। तो एक बार चलो वापस से कर लो। तो देखो अगर दोनों फैक्टर सेम है तो इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा, अपन इसके पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं कर पाएंगे। एक थॉट ये भी आता है, एक बार देखना कि क्योंकि अपने पास क्या है अभी कई सारे मेथड्स हो गए, तो एग्जाम में अगर सारे मेथड्स मिक्स होते तो अपने क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। एक थॉट तो क्या कि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ट्राई करें, बट होगा नहीं बिकॉज दोनों यहाँ पे सेम फैक्टर है। सेकंड क्या कि इसको अगर अपन ने ओपन किया तो ये वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और ये जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है इससे मैच करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था कि ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वन या एक्स स्क्वायर मैच होना चाहिए। तो अपन अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे टू से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, और इस वाले टू को एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा, और फिर दोनों को सेपरेट करके सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हो भी जाएगा बट लेंथी जाएगा बिकॉज दो अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। ये थर्ड मेथड है, और ये हम बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप है, अगर यहाँ पे फोर भी होता तो फिर हम एक्स को टू टेन थीटा मान लेते। अभी पर ये लिखो और आगे सॉल्व कर लो, इस मेथड से बड़ा सिंपल हो जाता है।
तो ये तो देखो सबने कर लिया होगा। लास्ट स्टेप अपन को थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स भी लिखना है, तो थीटा के प्लेस पे तो डायरेक्टली tan इनवर्स एक्स ही आ जाएगा, और sin 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो एक 2 भी कैंसिल किया, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लिख लिया। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, रूट वगैरह जिसमें आ रहा है। अपन ने कुछ एक पर्टिकुलर केस तो ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, रूट वाले कि 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। देखो ये चारों को सॉल्व कर सकते हो इनका इंटीग्रेशन, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो जाएंगे, पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, लीनियर को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b लिख के a और b फाइंड कर लेंगे। तो इनके अच्छा, इसके अलावा और केसेस काइंड ऑफ L1 अपॉन L2 का रूट, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 का रूट, बताओ कैसे इंटीग्रेट करोगे। हाँ, कि हम रूट के अंदर x माइनस 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें, तो ये x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 5 बन जाएगा, तो लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक बन गया। तो ये तो सबने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। इनके अलावा जो केसेस हैं, मतलब ये मीनिंग समझ आ जाएगा, दो L जो भी है वो लीनियर एक्सप्रेशन के लिए और न्यू क्वाड्रेटिक के लिए, तो एक बार सोच के देखो क्या कर सकते हो। तो फिर नीचे जो है, हाँ, इन दिस केस अगर हमने सिर्फ L2 के रूट से नहीं, प्रॉब्लम आएगी इसमें। जैसे चलो तुम लोग ये सोच के देखो, ऐसे क्वेश्चन है, समझ आ रहा है वो टाइप। अब सोच के देखो क्या करोगे, बताओ किस चीज से, x प्लस 1 से, रूट x प्लस 1 से या क्या। अगर हम रूट x प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो रूट लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बनता है, जबकि हमें तो लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक आता है अगर हम रूट ओवर x प्लस 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ऐसे केसेस में जो हमने पहले मेथड्स पढ़े हुए हैं उनमें से कोई मेथड नहीं लगेगा, तो यहाँ पे अपन को मतलब ये वो केसेस है जिसमें अपन को सर्टेन जो रिप्लेसमेंट्स है, सब्स्टिट्यूशन है, वो याद रखना है कि इन दिस केस हमें प्रॉब्लम कौन कर रहा है, रूट प्रॉब्लम कर रहा है। रूट को हटाने का मेथड क्या है कि स्क्वायरिंग कर ले, दैट इज हम इन दिस केस L2 को टी स्क्वायर मान लें, तो रूट हट जाएगा। इसका क्वेश्चन, अभी चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार, मैं इस टाइप के जितने भी केसेस हैं वो अपन नोट कर लेते हैं। ये फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप में है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट लीनियर। हाँ, क्या करोगे बताओ फिर आगे।
So root of x plus 1 plus x plus 1 is to 3/2 और फिर root of x plus 1 को d लेंगे फिर easy हो जाएगा t कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इन दिस केस वो आ जाएगा। मतलब वो प्रॉब्लम होती है अगर यहाँ पे कुछ 2x plus 3 और यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट्स अलग होते हैं। इस वाले क्वेश्चन एक बार देखना, उसको मैं बता रहा हूँ अभी। इस वाले क्वेश्चन को तो अपन डायरेक्टली फॉर्म से सॉल्व कर लेंगे। ये सिंपल सा 1/√क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, ठीक है। बट कई कई बार कुछ एक बुक्स में ये लिखा हुआ है, जैसे तुम्हें मैं बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि x को अगर हम अल्फा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा कॉस tan स्क्वायर थीटा अगर पुट कर रहे हैं तो भी ये सॉल्व हो जाता है, लेकिन उससे मच बेटर 1/√क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ऐसे सेकंड वाले केस में x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स है, तो यहाँ पे x को अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा पुट करने से सॉल्व हो जाता है। ये तो जस्ट ऑल्टरनेट मेथड्स हैं, इनको याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, बट अपन को ये याद रखना है। तो याद भी रखोगे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही केस में लीनियर का रूट है। जब भी लीनियर का रूट है तो अपन लीनियर को टी स्क्वायर मान लेंगे जिसके ऊपर रूट लिखा हुआ है। सेकंड है, थर्ड है 1/लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, और फोर्थ है 1/क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। लेकिन इसमें भी हमने एक पर्टिकुलर केस लिया है कि जो क्वाड्रेटिक है उसमें x की पावर 1 का टर्म नहीं है। ओनली इन दैट केस, यहाँ पे तो हम x को 1/t मान रहे हैं और यहाँ पे हम लीनियर को 1/t मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन कि अगर कोई ऐसा केस है कि x² + 3 इंटू √x² + 1, इस टाइप के क्वेश्चन में हम x को 1/t लेके सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे होगा तो फिर अपने पास मेथड नहीं है सॉल्व करने का, ठीक। तो अब इसके बाद जो अपन ने क्वेश्चन लिखा था dx अपॉन क्या लिखा था, x+2 इंटू √x+1, ये सॉल्व करो फर्स्ट मेथड से। हाँ नहीं, और भी बताओ। tan इनवर्स √x+1। that would take that.
नहीं नहीं टी स्क्वायर तो होगा ना ये वाला क्योंकि एक्स प्लस वन टी स्क्वायर है ये आ रहा है लिख लिया वो ट्राई करो तो यहाँ पे वन पॉइंट नंबर थ्री के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वन को वन अपॉन टी मानेंगे यहाँ से x जो है वो वन अपॉन टी माइनस वन हो गया वहां पुट किया था ये वन अपॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू कहना ही समझ आता है और ये वन अपॉन रूट पर्टिकुलर ओनली टी कॉमन लेंगे तो ये टी स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री टी
प्लस 1/3 बचेगा, तो उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें हमने 1/9 ऐड कर लिया, तो ये बचेगा। एक बार देखो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना समझ आ गया। एक बार देखना यहाँ तक के स्टेप सारे सबको क्लियर है, कुछ पूछना है किसी को? इस स्टेप का अपन ने 3 बाहर लिया तो बाहर √3 आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा t² माइनस 2/3t प्लस 1/3। उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए t, क्योंकि 2/3t है तो ये t माइनस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस 1/9 अलग से आएगा बिकॉज यहाँ पे प्लस 1/9 यूज कर रखा है, और ये 1/3 एज इट इज है, ये अपन ने ऐड करके 2/9 लिख लिया। और तुम्हें बता दो 1/√x² प्लस a² का इंटीग्रेशन ln of x plus ln of t minus 1/3 plus t minus 1/3 plus square plus 2/9. That's it. कई बार जब एक्सप्रेशन थोड़ा सा फाइनल आंसर में कॉम्प्लिकेटेड होता है तो फिर ऑप्शंस में इस टाइप का चीज भी लिखा होगा, तो हमको ऑप्शन से भी हिंट मिल सकता है कि अपन को टी क्या मानना है। कई बार टफ क्वेश्चन के लिए भी करते हैं और जेई मेंस में भी किया हुआ है, तो वेयर अगर जैसे ऑप्शन में ये लिखा है तो आपको समझ रहा है कि स्टार्टिंग में ही x+1 को 1/t मान लेना है। ये हो गया 1/ लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, 1/ क्वाड्रेटिक रूट लीनियर। ये थोड़ा सा जल्दी जाएगा। तो x+2 को t² माना तो नीचे डिग्री 4 का एक्सप्रेशन आ गया होगा।
और ऊपर टी आ रहा है, नहीं टी कैंसिल हो गया, तो डिग्री 4 का एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा वैसे तो। चलो एक बार उतना तो करते हैं। और कोशिश तो तेरे को सेम नहीं है, लेकिन बना के सारे पॉइंट में बाइक मारना की कितना मारना चाहता है। हाँ सॉरी फोर पे तो है ना। अच्छा नहीं। देखो 1/t पर, मतलब वो तो कैंसिल ही हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा मेरे पास इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है। नहीं मेरे पास वो उसने आंसर बोला है, बस आंसर नहीं लिखा, मेरे पास क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसका है 1/x+1 x² प्लस। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद ये जो है मैंने पहले कहा था कि लेंदी जाएगा, तो ये वाला जो क्वेश्चन है जो हमने पहले फॉर्म पढ़ रखा है 1/x⁴ प्लस kx² प्लस 1, उस टाइप का है, लेकिन वहां पे अपनी कंडीशन थी कि हाईएस्ट और लीस्ट पार का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज अपन को लिखना पड़ेगा। यहाँ इसका चेंज कर दूं, हाँ, कि अगर हम, वो क्वेश्चन था dt 2dt अपॉन t⁴ माइनस 4t² प्लस 5। अगर हमें इन दोनों का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो t को हम 5⁴ z मान लें। देखो अगर हमने ये सब्स्टिट्यूट किया तो dt जो है वो तो 5⁴ dz हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन 2 तो ऑलरेडी बाहर है, 5⁴ और बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा dz, और नीचे जो है वो 5z⁴ माइनस 4 इंटू √5 z² प्लस 5। ये समझ आता है। और अभी हाईएस्ट और लीस्ट पार का कोफिशिएंट सेम बन गया। अब बताओ इसके बाद का मेथड क्या होता है। ऊपर पहले हमें x² माइनस 1 z² प्लस 1 क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो ऊपर वाला ये 2 है इसको हमने यूज कर लिया, या कैसे बोल दो, तो ये तो इस तरह समझ आ गया। तुमने क्या बोला, हाँ उसके बाद कर लो प्लस।
यहाँ पे हमने डिस्कस किया था पहले कि अगर ऊपर प्लस है तो अपन नीचे माइनस में बनाएंगे, और यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस में बना लिया। एक बार देखना, पहले अपन ने यहाँ तक लिखने के बाद इसमें जो ऊपर 2 है उसको z² + 1 माइनस z² -1 लिखा, दोनों को सेपरेट किया। उसके बाद इन दोनों को जब ऊपर नीचे z² से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, और जो ये z² + 1/z² है इसको हमने z - 1/z के होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको t मानेंगे तो dt चला गया, तो ये dt/t², और ये जो कांस्टेंट है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 2 - 4/√5 नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। और ये मैटर क्यों करेगा? बिकॉज ये पॉजिटिव है तो इसका आंसर tan इनवर्स में आएगा, और इन दिस केस ऐसे ही नेगेटिव है तो दिख ही रहा है, तो इसका आंसर लॉग में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बहुत ही बेकार सी फॉर्म में आंसर है 1/a, और a खुद क्या है 1/2 - 4/√5 का रूट इनटू tan इनवर्स x/a। ये तो फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन है, और सेकंड का है 1/2a। अब z इन टर्म्स ऑफ t है और t इन टर्म्स ऑफ x है। z तो इन टर्म्स ऑफ t सिंपल ही है, बस पाई की पावर 1/4 से डिवाइड करना है। t क्या लिया था अपन ने? t लिया है √x+2, तो t इज √x+2 अपॉन पाई की पावर 1/4। बोला कि करता है अरे नंबर को अभी मैं बताऊंगा, इसमें नंबर्स पे डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन इतना हमेशा ही, देखो एक बार तुमने लिखा कि सर हमने अभी जो क्वेश्चन लिया था स्टार्टिंग में 1/क्वाड्रेटिक रूट लीनियर है, तो एक तो थॉट ये आ सकता है कि ऑलवेज ही इस टाइप के क्वेश्चन इतने लेंथी जाएंगे। नहीं, देखो अगर हम नंबर्स को चेंज करके इस तरह से सेट कर दें कि ये जो स्टेप है, इस स्टेप में मान लो यहाँ पे 3 आ रहा होता, 3 5 की प्लेस पे 3, और 5 की प्लेस पे 3 कब आता? जब यहाँ पे -1 होता। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे -1 होता तो यहाँ पे 3 आ जाता,
तो देखो ये क्वेश्चन अब बहुत सिंपल हो गया, बताओ क्यों? अगर इसके फैक्टर से बन गए, इसके फैक्टर्स क्या बन रहा है? टी स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर माइनस 1। तो इसको तो अपन अलग अलग कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। अपन ने भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाला क्वेश्चन किया था, तो इसको अपन 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, और इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो ये लिख सकते हैं, तो सीधे आंसर आ जाएगा। तो वो नंबर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बन रहे तो ऑलवेज इतना ही लेंदी जाएगा, मतलब फैक्टर्स नहीं बनने का मतलब कि इसका डी अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऑलवेज ये लेंदी जाएगा, अगर डी पॉजिटिव आ गया तो फिर अपन ये जो है वो 5 है, तो फिर अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें फिर एक और चीज भी कवर होगी कि जो अपन ने पहले जो फॉर्म पढ़ा था उसमें अगर इन दोनों के कोफिशिएंट्स मैच नहीं करते तो मैच कराने के लिए जो भी ये नंबर है इसका फोर्थ रूट कोफिशिएंट में लेके सब्स्टिट्यूट कर दो। और कौन सा बचा? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, जिन्होंने नोट कर लिया वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये वाला सॉल्व करो। हाँ? तो क्या किया? एक्स एक्स को 1 अपॉन नहीं मानेंगे? सही है, कर लो। 1 अपॉन 1 प्लस 2 जेड को फिर 30 मतलब के स्क्वायर मान के, यहाँ पे 2 बार सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। सही है। अपॉन क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो जब मतलब टी स्क्वायर को कुछ के मान लोगे तो 1 अपॉन लीनियर रूट लीनियर बन जाएगा। हाँ। और उसी चीज को अगर नहीं करना एक बार देखना, क्योंकि तुम फिर एक बार बोर्ड पर देखो, जिन लोगों जो लोग यहाँ तक पहुंच गए, टी डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस 2 टी स्क्वायर, ये वाला। तो सपोज होता है कि टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर को कुछ जेड मान लेंगे तो ये डी जेड में चला जाएगा। उसके बाद ये लीनियर रूट लीनियर बनेगा। उसका मतलब है कि अब जो लीनियर वाला एक्सप्रेशन है ये वाला, उसको हम कुछ और के स्क्वायर मानेंगे। तो अगर हम मतलब हमने कहा पहले तो टी को जेड स्क्वायर मानो, और फिर जो लीनियर 2 है उसको कुछ के स्क्वायर मानो, सॉरी टी स्क्वायर को जेड मानो, और फिर L2 को के स्क्वायर मानो। ये समझ आ रहा है? इन दोनों को हम अगर एक साथ क्लब कर दें तो डायरेक्टली ही 1 प्लस टी स्क्वायर को जेड स्क्वायर मान लो, दोनों चीज एक साथ कवर हो जाएंगी। ये क्यों मानते हैं अपन? ये रूट हटाने के लिए, तो इससे इससे रूट भी हट जाएगा, और जो टी डी टी है वो यहाँ पे यूज भी आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ कर लो इस स्टेप के बाद।
टी स्क्वायर है जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ ये बच रहेगा प्लस 1 आ रहा है। तो 1 ही है ना, प्लस 1 क्यों? tan इनवर्स में तो tan इनवर्स साइड ही आएगा ना बस। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो जो भी अपन ने फॉर्मेट्स लिखे हैं उसका तो ये अलग ही है। हमें रूट प्रॉब्लम करता है उनको रूट हटाना है और रूट हटाने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर मानेंगे। तो 1 माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव चाहिए होगा और वो कितना होता है माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर एक्स स्क्वायर चाहिए तो क्या कर लें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट स्टेप एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करके 1 माइनस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर मानो।
हाँ 1/3 ln ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक और लॉग के फॉर्मूले में तो आ रहा है ना हाफ आ गया सब क्यों कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है 1 माइनस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर मानने की बात तो सिंपल ही हो जाता है अब देखो एक्स क्यूब जो है वो तो 1 माइनस टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा और ये नंबर खुद टी के इक्वल है तो ये कैंसिल हो गया तो ये सिंपली 2/3 अपॉन टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 पावर में 1/4 है ओवरऑल एक्स प्लस 1 का होल क्यूब एक्स प्लस 2 होल रेज़ टू पावर 5 का होल पावर 1/4 x plus 1 x so that was from एक्स प्लस 1 से multiply with x plus जो फैक्टर्स ऑलरेडी हैं उनसे ही करो एक्स प्लस क्या है अच्छा एक्स प्लस 1 ही है क्या तो एक्स प्लस 1 देखिए अगर इसको अलग करेंगे तो x plus 1 और x plus 2 वही करना तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट कौन सा है जिसमें देखो अगर हम देखें तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है ओवरऑल टू आ रही है ठीक है तो क्योंकि ये 5 + 3 पावर 8 हो गई और 8 का बाई 4 तो 2 हो गया तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमने सबने ये लिख लिया हाँ 2 माइनस करके नीचे कर हाँ पावर्स को अलग कर लेंगे या तो x + 1 का पावर 8 कॉमन ले लो इस ब्रैकेट से या फिर x + 2 का पावर 8 कॉमन ले लो कोई सा भी एक बार देखना नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन तो है dx अपॉन x + 1 होल क्यूब x + अगर हमने x + 1 का पावर 8 कॉमन लिया तो उसके लिए हमें ब्रैकेट के अंदर x + 1 का पावर 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
तो x प्लस 1 का पावर 8 कॉमन का मतलब कि बाहर 2 कॉमन आ जाएगा। बताना इस वाले ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस 2 होल रेज टू पावर 5 अपॉन x प्लस 1 होल रेज टू पावर 5 ये बचा, यानी कि x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का पावर 5/4 आ गया। ठीक है, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? वो लिखा हुआ है, हमने भी डिस्कस किया था कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हमने अगर पहले ऐसे लिखा तो कैलकुलेशन वाइज सिंपल हो जाता है, और इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही हो गया, जो ऑलरेडी साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी बाहर कर सकते थे और x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी बाहर कर सकते थे। x प्लस 1 को t की पावर 4 लेके नहीं प्रॉब्लम करेगा, बिकॉज यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, t रेज टू पावर 4 प्लस 1 होल रेज टू पावर 5। इसको टी लेके उसका डेरिवेटिव ची होगा, वो है नहीं हमारे पास, टी लेंगे तो उसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2 हो जाएगा ना। हाँ। ये देखो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, हमने भी देखो नोट्स में वो क्या लिखा था मेथड, x इज 1 अपॉन t, लेकिन वहां पे क्या बोला था, x x का टर्म नहीं होना चाहिए तभी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो x का टर्म है, लेकिन ये उसी का ही बस मॉडिफाइड केस है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ब्रैकेट में वेरिएबल पार्ट सेम लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो यहाँ पे होता, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 यहाँ पे होता, तो हमसे सॉल्व नहीं होता। लेकिन अभी यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या कि पहले हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो दिस क्वेश्चन इज x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर -5। अब अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो हम सॉल्व कर सकते हैं, तो बस यहाँ पे x की जगह x प्लस 1 तो लिखा हुआ है, तो इस केस में हम x प्लस 1 को 1 अपॉन t मान लेंगे। समझ रहे हैं? अगर ओनली x होता तो अपन सॉल्व कर सकते हैं वो मेथड से, तो यहाँ पे बस x के प्लेस पे x प्लस 1 लिखा हुआ है।
देखो ये बन गया क्या? और अब तो जो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन की तरह से हो गया, 1 - 5t² को कुछ z² मान लेंगे। फिर क्या ना, हाँ ये इधर फॉलो कर। तो है ना इनमें कोई स्टेप पूछना है किसी को? कोई यहाँ पे हुआ था ना, होता क्या मैंने? प्लस है ना, यहाँ प्लस आएगा ना, तो ये dz/6 - z² बन रहा है। हाँ बहुत चेंजेस करने का मैंने स्टेप्स लिखे नहीं है सारे। तो अगर हम 1 - 5t² को z² मानेंगे तो सिंपलीफाई करने के बाद dz/6 - z² बन रहा है। समय यहाँ तक लिखेगा सारा, इसको डालूं और इसका इंटीग्रेशन क्या डायरेक्टली फॉर्मूला 1/2 बोलो नंबर्स में 1/2 1/2√6 रूट ओवर माइनस 1/5 नहीं इन टर्म्स ऑफ z। इसका इसका इंटीग्रेशन z - √6/z+√6 ये नहीं उल्टा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट नेगेटिव, या तो z+a/z - a लिखो या फिर आगे माइनस साइन लगा दो। ये जो है 1/x+1 है ना, माइनस 1/x+1। ये इधर भी
यहाँ पे प्लस डी और लिख लेना। एबीसीडी कोई नंबर्स है तो इसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ये हो गया, यहाँ पे अपन ने डी को 2 रख लिया, ए को 3 रख लिया और बी और सी को 0 कर लिया। ठीक है, तो एक बार बताओ इसको कैसे इंडिकेट कर सकते हो? सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि अगर तुम किसी चीज को टी मान रहे हो तो उसका डेरिवेटिव डीएक्स के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, तभी कर सकते हैं। एक और यहाँ सकते हैं डबल एंगल में कन्वर्ट करें, बट उससे कुछ बेनिफिट होता नहीं है। मान लो कुछ ऐसी क्वेश्चन होता कि 2 + 5 cos 2x डबल एंगल में और सिंगल पावर में, तो भी देखो इसको ही सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर ये 2 नहीं होता तो बहुत सिंपल है, सेक ही बन जाता, लेकिन 2 की वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे कैसे मेथड क्या कि ऊपर नीचे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होता है, ये टर्म्स जो है ये तो बन गए 2 सेक स्क्वायर एक्स, और साइन इनटू सेक कितना होता है 10, 3 tan स्क्वायर एक्स, और tan x को टी लेके अब ये 1/40 बन जाता है। इस केसेस में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec square x and put tan x equal to t। नहीं, अगर तुम sec स्क्वायर से करोगे तो ये तो फिर हाँ तो प्रॉब्लम करेगा ना। tan x को डिवाइड करो, tan x sec x में sec रूट में चला जाएगा, रूट आते ही प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो इसका ऑर्डर में भी आ जाएगा। हमने थोड़ी देर पहले ये तो बात की थी कि अगर ऐसे क्वेश्चन होता dx/2 + 5 cos 2x और dx/4 + 3 sin स्क्वायर x, ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन से समझ आता है क्या? ये cos 2x को अपन लिखेंगे तो इसको अपन 1 - 2 sin स्क्वायर x लिख लेंगे, तो ये वाला टाइप बन जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए वाला मेथड है, ये शायद क्लियर है। तो अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन काइंड ऑफ सेम टाइप का है, बस यहाँ पे एंगल में 2x है, यहाँ पे एंगल में x है। इसको सॉल्व करने के लिए अपन ने 2x को x में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे x को x/2 में कन्वर्ट कर लेंगे, और x/2 में कन्वर्ट करने और फिर अपन को सिंस tan लेके ही आना है तो अपन डायरेक्टली ही sin x और cos x को इन टर्म्स ऑफ x/2 क्या लिखते हैं बोलो? इन टर्म्स ऑफ tan x/2 क्या लिखते हैं? 2 tan x/2 1 प्लस या माइनस प्लस, और ये cos को 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan। तो जब इन दोनों को इससे रिप्लेस करोगे तो ये जो 1 + tan स्क्वायर x/2 है वो दोनों के एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर जाएगा, और यही होता है sec स्क्वायर x/2। ठीक है, एंड पुट tan x/2 इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x/2 जो है वो dt में चला जाएगा। तो sin x और cos x को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ tan x/2, और फिर tan x/2 को t लेंगे, अभी 1/40 बन जाता है।
नहीं, वो शिफ्ट हो गया था ना, रबर पर संडे को है तुम्हारा। संडे को ऑलमोस्ट हाँ बोला हाँ हाँ, बोला ये संडे को तुम्हारा ड्यूटी नहीं है। बोला तो नहीं मैंने बताया क्या बात कर रहे हो? जो हाँ देखो, इस तुम्हारा पैराबोला कंप्लीट हो गया क्या? पैराबोला का ये मैथ्स में तो ये लिखा तुमने सारा। मेरे पास शेड्यूल के साथ आएगी चालू करूंगा आएगी इसके बारे में कौन सा प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं, मतलब लिखना है मैंने उल्टा चाहिए अपन को। अगर प्लस है तो माइनस चाहिए, माइनस है तो प्लस चाहिए।
ये देखा, हमारे को यहाँ पे a plus b sin x plus c cos x अपॉन p plus q sin x plus r cos x, बस नंबर्स अलग है ऊपर, अदरवाइज ऊपर नीचे sin x cos x और कांस्टेंट ही है। तो ऐसे केसेस में हम ये पुट करेंगे, और ये हमने एक बार और पहले यूज कर रखा है e raised to power x वाले केस में, a e raised to power x plus b e raised to power minus x plus c अपॉन p e raised to power x q e raised to power minus x plus r। इस वाले क्वेश्चन में अपन एग्जैक्टली यही सब्स्टिट्यूट करते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसको a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स इट्स डेरिवेटिव प्लस c, और वो abc जो है वो करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट को कंपेयर करके आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने क्वेश्चन को इससे मतलब ये सब्स्टिट्यूट किया तो इस स्टेप के बाद क्वेश्चन क्या बन जाएगा, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस c अपॉन डिनोमिनेटर, ये बन जाएगा क्वेश्चन। ये वाला पार्ट तो ओनली a dx ही रह गया, ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन सीधे लॉग में आ जाएगा, और ये जो पार्ट बचा ये वाला ही पार्ट हो गया, तो तीनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट वाला पॉइंट कि कोई फंक्शन ऑफ है उसमें sin x plus cos x sin 2x का टर्म आ रहा है और साइड में sin x minus cos x अलग से लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि sin x plus cos x का पावर 2 या 3 प्लस sin 2x, और इन सब के मल्टीप्लिकेशन में sin x माइनस cos x लिखा हुआ है। तो ऐसे केसेस में हम sin x प्लस cos x को अगर t लेंगे तो देखो cos x माइनस sin x dx dt में जाएगा, तो इसका अपोजिट साइन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये तो चलो फिर t हो ही जाएगा, इसको इन टर्म्स ऑफ t लाना है, उसके लिए हमने इसका स्क्वायरिंग किया, तो देखो ये बन गया। तो sin 2x को हम इन दिस केस अगर प्लस साइन है तो t स्क्वायर माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो सारा कुछ इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा, वो 1 कर लेंगे। तो अपन इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसमें अपने बुकलेट में एक दो क्वेश्चन के आंसर sin hx और cos hx फंक्शन के फॉर्म में दे रखे हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्म में। तो उसको अपने जे के सिलेबस में है नहीं हाइपरबोलिक फंक्शन, बट सिंस बुकलेट में गिवन है तो अलग से नोट कर लो कि जो sin hx फंक्शन है, sin हाइपरबोलिक फंक्शन, ये होता है e raised to power x minus e raised to power minus x upon 2 cos hx e raised to power x plus e raised to power minus x upon 2। तो कोई भी क्वेश्चन मतलब तुम्हारा आंसर इस वाले फॉर्म में आएगा, और अगर ऑप्शन इस वाले फॉर्म में तो देख के समझ आ जाएगा फिर। अगर इनवर्स में दे रखा है तो sin h इनवर्स x, cos h में ln ऑफ तो कोई भी क्वेश्चन का जिसमें इस टाइप के ऑप्शन लिखे हैं तुम इस टाइप में सॉल्व करना और फिर बस इनको मैच कर लेना। तो इसका मैं होमवर्क में ग्रुप पे शेयर करता हूँ लेके, ठीक है। लेकिन अभी तक जो अपने पढ़ा कुछ पॉइंट पूछना है किसी को, ये तो एक बार ये और देख लेना, फिर अपन इस नेक्स्ट क्लास में इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपना जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक से अपन डेफिनेट शुरू करेंगे, ठीक है। एक हफ्ते तक हाँ, क्यों मई है ना, अभी तो जून और जुलाई, तो जुलाई के एंड में जाके एमटी है, हो जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ डेफिनेट और डिफरेंशियल इक्वेशन ही बचा है कैलकुलस में। हाँ, वो सीधे पार्ट है, वो फुल एक्चुअली। हाँ
लेकिन तुम्हारा आंसर तो आएगा कि बार ये लॉग में मैच करना मेरा इतना आवाज पड़ा है ये वो पूरा लिखा हाइपर